लाश को टांगों से घसीटते हुए वो आदमी अंधेरे में उस सुनसान नहर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर न खौफ था, न पछतावा, बल्कि एक अजीब बीमार सा सुकून, जैसे वो कोई बहुत मामूली काम कर रहा हो। ये कोई आम कातिल नहीं था। ये वो शख्स था जिसने ट्रक ड्राइवरों को मारकर उनके गुर्दे निकालकर बेचने का एक मुकम्मल कारोबार बना रखा था। ये जाली नामों से टैक्सी बुक करता, ड्राइवर को किसी वीरान जगह ले जाता और फिर उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता। और सबसे खौफनाक बात, ये कत्ल पैसों के लिए नहीं करता था, ये लज्जत के लिए करता था। अपने एतराफात में उसने कहा था, 50 कत्ल तक तो मुझे याद हैं, उसके बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। ये कोई फिल्म का विलन नहीं, ये इंसानी तारीख के भयानक तरीन सीरियल किलर्स में से एक देविंदर शर्मा था, जिसे दुनिया बाद में डॉक्टर डेथ के नाम से जानने लगी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आज की इस हौलनाक और हकीकत पर मबनी कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई बन जाता है। और इसी हौसले से मैं आपके लिए ऐसी और भी सच्ची सनसनीखेज कहानियां लाता हूं। तो चलें, अब कहानी शुरू करते हैं। 1958 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के करीब एक छोटे और सादा से गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया देविंदर शर्मा। घर ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन देविंदर के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर ज्यादा पैसा कमाए और अपने खानदान को अच्छी जिंदगी दे। वो पढ़ाई में अच्छा था, इसी वजह से 12वीं जमात के लिए वो अपनी बहन के पास बुलंदशहर चला गया। पढ़ाई खत्म की और फिर फैसला किया कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा। उसने पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और BA MS की तालीम शुरू की। इसी दौरान 1982 में उसकी शादी हो गई और 1984 में वो बाकायदा आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। डिग्री मिलते ही उसने राजस्थान के बंदे कोई में जनता क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक खोला। इब्तदाई सालों में वो वाकई एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती डॉक्टर था, लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने एक अच्छे डॉक्टर को दुनिया का खतरनाक तरीन कातिल बना दिया। साल 1994 में चंद दोस्तों के बहकाने पर उसने अपने 10 साल की मेहनत से कमाए गए सारे पैसे एक गैस सिलेंडर डीलरशिप में लगा दिए, तकरीबन 11 लाख रुपए। और वो डीलरशिप एक धोखा निकली। उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई, क्लिनिक बंद हो गया और वो वापस अलीगढ़ आ गया। ये वो लम्हा था जब एक शरीफ डॉक्टर के अंदर इंतकाम, गुस्सा और लालच ने जगह बनाना शुरू कर दी। कुछ महीने खुद को संभालने के बाद उसने 1995 में एक खौफनाक काम शुरू किया, गैर कानूनी गुर्दे की ट्रांसप्लांट मार्केट। डॉक्टर था, काम आसान था। साथ में डॉक्टर अमीब भी शामिल हो गया। एक गुर्दे की ट्रांसप्लांट पर वो 5 से 7 लाख रुपए ले लेता। चंद ऑपरेशंस में ही उसने अपना सारा नुकसान पूरा कर लिया। लेकिन लालच कभी नहीं रुकती। वो जानता था कि गुर्दे के रैकेट में पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है, इसलिए उसने एक नया खेल शुरू किया, और यह पहले से ज्यादा भयानक था। उसने एक जाली गैस एजेंसी खोली और फिर एक छोटी गैंग बनाई। वो लोग सुनसान सड़कों पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों का इंतजार करते, ट्रक को रोकते, सारा सामान लूट लेते, ड्राइवर को भी जिंदा न छोड़ा जाता, उसका गुर्दा निकाला जाता, लाश ठिकाने लगाई जाती और ट्रक भी बेच दिया जाता। एक ही वारदात से पैसा 3 जगह से आता था। 1 सिलेंडर बेचकर, 2 ड्राइवर का गुर्दा बेचकर, 3 पूरा ट्रक बेचकर। इसके लिए ये कामिल मंसूबा था। जल्द ही उसे समझ आ गई कि इतनी लाशें कहाँ लेकर जाए। उसने हजरा नहर का इंतखाब किया, एक मसनूई नहर जिसमें हजारों मगरमच्छ थे। लाश नहर में फेंकते ही मगरमच्छ खा जाते, कोई सबूत, कोई निशान बाकी नहीं रहता। ये एक ऐसा सेफ जोन था जिसने उसे कई साल तक बचाए रखा। खूनी सफर, लज्जत, पैसा और पागलपन। आने वाले चंद सालों में वो 125 से ज्यादा गैर कानूनी गुर्दे ट्रांसप्लांट कर चुका था। कत्ल 50 से ज्यादा। और खुद कहता है, मैंने गिनना छोड़ दिया था। शुरू में पैसा मकसद था, बाद में कत्ल उसकी आदत, उसका शौक, उसकी लत बन गया। 2004 पहली बड़ी गलती, पहली गिरफ्तारी।
2004 में उसने एक टैक्सी ड्राइवर को मारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अदालत ने उसने 50 से ज्यादा कत्ल का एतराफ किया, लेकिन लाशें न मिलने की वजह से सिर्फ 7 केस में उम्र कैद हुई। 2004 से 2020 जेल, फरार और दोबारा फरार। वो जेल में 16 साल बंद रहा। 2020 में उसे पेरोल मिली और वो फरार हो गया। 2023 में दोबारा पेरोल मिली और वो दोबारा गायब हो गया। पुलिस उसके पीछे पीछे 2 साल घूमती रही। 2025 आखिरी गिरफ्तारी पुजारी के रूप में। बिलाखिर 2025 में राजस्थान के दौसा इलाके में एक पुराने धाम में वो पुजारी बनकर छिपा बैठा था। पुलिस ने उसकी पुरानी तस्वीरों से उसकी आंखों और नाक की बनावट मैच की, क्योंकि इंसान सब कुछ बदल ले, लेकिन आंखों का ढांचा नहीं बदल सकता। इसी तरह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा यानी डॉक्टर डेथ एक बार फिर गिरफ्तार हुआ, एक ऐसे अंजाम के साथ जिसका वो कई दशकों से मुस्तहिक था। अदालत ने तमाम शवाहिद देखकर ये साफ महसूस किया कि देवेंद्र शर्मा जैसे लोग सिर्फ मुजरिम नहीं, चलती फिरती तबाही होते हैं। उसके हाथों जाने वाली जानों का सही हिसाब आज तक नहीं मिल सका, जो खुद उसकी दरिंदगी का सबूत है। अदालत के मुताबिक ये शख्स हमेशा से माशरे के लिए एक मुसलसल खतरा था और रहेगा। उसने अपनी तालीम, डॉक्टर होने की हैसियत और इंसानियत सब का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि ऐसे मुजरिमों को मामूली सजाएं देना आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए कोर्ट का मानना यह है कि इसे दोबारा किसी भी किस्म की रियायत देना अवामी सलामती से खेलने के बराबर है। इस शख्स ने अपने फायदे के लिए निज़ाम को धोखा दिया, पुलिस को बार बार चकमा दिया और कानून से भागता रहा। अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर इसे फिर कोई मौका मिला तो नुकसान पहले से ज़्यादा होगा। इसके जराइम न सिर्फ माली नुकसान थे, बल्कि इंसानी जानों का ज़िया, खौफ और पूरे माशरे का एतमाद टूटना था। ऐसे मुजरिमों को दोबारा खुली हवा में छोड़ना मजीद खानदानों को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। अदालत ने हुकूमत और पुलिस को भी हिदायत दी कि इस केस को हाई रिस्क क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट किया जाए। पेरोई में यह तय हुआ कि इसकी सरगर्मियों पर हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू रहेगी। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ एक मुजरिम नहीं, एक मिसाल है कि किस तरह एक इंसान हैवान बन सकता है। इसलिए मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की पेरोल, खुसूसी छूट या रियायत देने की सख्त मुमानियत की सिफारिश की गई। अदालती हुक्म यह था, मजीद नुकसान से पहले इसका मुकम्मल सफाया, इसका मुकम्मल कानूनी खात्मा कानून की पहली तरजीह होनी चाहिए।